नमस्कार स्टूडेंट्स, आज हम अपना जो है अंडरस्टैंडिंग द डिसिप्लिन जो पेपर है हमारा, ठीक है, डिसिप्लिन एंड सब्जेक्ट्स का जो सेकंड यूनिट हमारे सब्जेक्ट का चल रहा है, जिसमें हम जो है वो एक क्वेश्चन पहले कर चुके हैं। दो क्वेश्चन आज मैंने इससे पहले के दो वीडियो में दो क्वेश्चन डाले हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2 करके। अब जो है वो नेक्स्ट में इसमें आपको करवाने जा रही हूँ, डिस्क्राइब द रिलेशनशिप बिटवीन एजुकेशन एंड फिलोसफी। ठीक है, आज का जो मेरा टॉपिक है वो है शिक्षा और दर्शन, दोनों में क्या संबंध है, शिक्षा और दर्शन। ठीक है, इन दोनों में कहते हैं कि एक ही सिक्के के दो पहलू भी इनको कहा जाता है। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में आपस में कहां तक जो है वो संबंध पाया जाता है, इसमें थोड़ा सा हम डिस्कस करेंगे इस विषय पर। देखिए स्टूडेंट्स, हम शिक्षा का अर्थ जानते हैं कि शिक्षा क्या है, सभी जानते होंगे कि शिक्षा क्या है, और जो दर्शन है वो किस प्रकार से शिक्षा के साथ जुड़ा हुआ है, हमने यहाँ पर इस चीज की स्टडी करनी है। अभी दोनों के अंदर वैसे तो बहुत ही घनिष्ठ संबंध है, दोनों एक दूसरे के साथ बहुत जुड़े हुए हैं। ऐसा भी कहा जाता है कि शिक्षा और दर्शन एक ही सिक्के के दोनों पहलू हैं। बोथ आर द फिलोसफी एंड एजुकेशन आर लाइक द टू साइड्स ऑफ ए कॉइन, present different views of the same thing, and that the one is implied by the other. The former is the contemplative side of the life, while the latter is the active side. कहने का अभिप्राय ये है कि जो शिक्षा और दर्शन है वो क्या है, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं जो एक ही वस्तु के विभिन्न दृष्टिकोणों को प्रस्तुत करते हैं और वे एक दूसरे में निहित हैं। जीवन दर्शन का क्या है, विचारात्मक पक्ष है, और जो शिक्षा है वो क्या है, क्रियात्मक पक्ष है। जो शिक्षा है वो क्या है, क्रियात्मक पक्ष है, क्रियात्मक। ठीक है, ये क्रियात्मक पक्ष हो गया हमारा क्या, शिक्षा। ठीक है, और वो जो क्या है, दर्शन जो है वो क्या है, विचारात्मक या थ्योरेटिकल एस्पेक्ट भी हम उसको कहते हैं, विचारात्मक, कि जो क्या करता है, हर पहलू पर विचार करता है कि जो दर्शन है वो किस प्रकार से शिक्षा के साथ जुड़ा हुआ है। ठीक है, ये विचारात्मक पक्ष हो गया जो थ्योरी से रिलेटेड है, ये क्रियात्मक पक्ष हो गया जो कि प्रैक्टिकल से रिलेटेड है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसमें हम देखें कि बहुत सारे डेफिनेशंस दी हैं। एक हमारे जो विचारक हुए हैं मुख्य फिक्टे, उन्होंने कहा है कि शिक्षा दर्शन की सहायता के बिना पूर्णता तथा स्पष्टता प्राप्त नहीं कर सकती। यानी कि पूर्णता प्राप्त करने के लिए किस चीज को शिक्षा की आवश्यकता पड़ती है, शिक्षा को जो है वो दर्शन की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, दर्शन और शिक्षा के जो अब बात करें कि दर्शन पर शिक्षा का क्या प्रभाव पड़ता है, या दर्शन का शिक्षा पर प्रभाव हम पढ़े, दर्शन का शिक्षा पर प्रभाव। सबसे पहले हम इसको पढ़ेंगे, शिक्षा पर प्रभाव, इफेक्ट ऑफ फिलोसफी ऑन एजुकेशन। ठीक है, इफेक्ट ऑफ फिलोसफी ऑन एजुकेशन। सबसे पहले हम इसमें बात करें इम्पैक्ट ऑफ फिलोसफी ऑन एजुकेशन और फिलोसफिकल फाउंडेशन ऑफ द एजुकेशन की बात हम करें तो रिलेशनशिप ऑफ फिलोसफी विद डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द एजुकेशन। दर्शन का क्या है, शिक्षा के विभिन्न अंगों के साथ संबंध है, किस किस के साथ, किस किस पर प्रभाव पड़ता है, इसके बारे में हम पहले विस्तृत रूप में एक बार जानना बताएंगे, आपको जानना चाहेंगे तो कि पहला है हमारा दर्शन और शिक्षा के उद्देश्य। फर्स्ट हमारा इसमें रहेगा दर्शन और शिक्षा के उद्देश्य। मेन जो कंसेप्ट है वो देखिए ऑब्जेक्टिव को लेकर के भी होता है, शिक्षा के उद्देश्य। क्योंकि शिक्षा क्या है, शिक्षा वह है जो व्यक्ति के जो जीवन के उद्देश्य हैं उनको फुलफिल करने के लिए हमें क्या है, अपने जीवन के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए, अपने व्यक्तित्व के विकास के लिए हमें क्या करना पड़ता है, हमें शिक्षा ग्रहण करनी होती है ना। तो शिक्षा के जो उद्देश्य हैं वो किस लिए होते हैं, वो व्यक्ति के व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास के लिए होते हैं। ठीक है, तो वहां पर हमें दर्शन किस रूप में हमारे सहायक है, सबसे पहले हम इसमें डिटेल में इसकी स्टडी करेंगे। देखिए, कहता है कि प्रत्येक कार्य की तरह शिक्षा का भी एक निश्चित उद्देश्य होता है ना।
होता है। फिर कहता है क्योंकि निरुद्देश्य शिक्षा अंधकार में छलांग लगाने के समान होती है, कि जब हमारा कोई ऑब्जेक्टिव ही नहीं है किसी चीज को लेकर के या शिक्षा को लेकर के कि हमें करना क्या है, क्या हमें सीखना है, क्या तय करना है, अगर हमें ये नहीं पता है तो क्या है वो एक अंधेरे में जाकर टटोलने वाली बात होती है कि हम अंधेरे में जा रहे हैं, कुछ दिख गया तो ठीक है, नहीं दिखाई दिया तो ठीक है ना। लेकिन जब क्या है, जब हमें हमारे ऑब्जेक्टिव क्लियर हैं कि हमें ये चीज प्राप्त करनी है, हमें इस क्यूरिकुलम को पढ़ करके इन वाले उद्देश्यों की पूर्ति करनी है, तो वहां दर्शन हमारा क्या करता है, वहां पर हमारी फिलोसफी हमारा जो है वो मार्गदर्शन करती है। ठीक है, आगे हम कहते हैं कि वस्तुतः शिक्षा एक स्वउद्देशीय प्रक्रिया है, क्योंकि क्या, शिक्षा एक सुनियोजित और उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है। शिक्षा क्या है, शिक्षा एक उद्देश्यपूर्ण तो है ही है, उसके साथ साथ क्या है, उद्देश्यपूर्ण होने के साथ साथ सुनियोजित प्रक्रिया, कि जिसको क्या है, नियोजित किया जा सके, सुनियोजित प्रक्रिया। ठीक है, कि एक योजना बना करके जिस काम को किया जाए उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम सुनियोजित कहेंगे। तो शिक्षा क्या है, एक सुनियोजित, एक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है, और दूसरा साथ ही साथ क्या है, सुनियोजित प्रक्रिया भी शिक्षा को कहा जाता है। ये उद्देश्य जीवन दर्शन के द्वारा ही जो है वो क्या है, निर्धारित होते हैं। दर्शन क्या होता है, दर्शन गंभीर होता है, अंतर्दृष्टि होती है दर्शन के अंदर, और मौलिक चिंतन के आधार पर शिक्षा के उद्देश्यों का निर्माण करता है दर्शन। स्टूडेंट्स, एक रस्क महोदय हुए हैं, रस्क जिनको हम कहते हैं, रस्क महोदय, इन्होंने जो है वो बहुत ही अच्छी डेफिनेशन दी है। रस्क महोदय ये कहते हैं कि जो शिक्षा है वो क्या है, इन्होंने कहा है कि जो दर्शन है हमारा, फिलोसफी फॉर्मुलेट्स what is conceived to be the end of the life. Education offers suggestions how this end is to be achieved. ठीक है, कि दर्शन जीवन के लक्ष्य को निर्धारित करता है और शिक्षा क्या है, उन्हें प्राप्त करने का सुझाव देती है हमें। तो क्या हुआ, शिक्षा ही इस बात का निश्चय करती है कि शिक्षा का उद्देश्य कैसा होना चाहिए। शिक्षा का उद्देश्य आपका नैतिक होना चाहिए, बौद्धिक विकास होना चाहिए, या शिक्षा व्यवसायिक होनी चाहिए, या उदारतापूर्ण होनी चाहिए, कैसी होनी चाहिए शिक्षा। शिक्षा के उद्देश्यों के बारे में इस प्रकार के विरोधी विचारों का समाधान क्या हो सकता है, हमें कहाँ मिल सकता है, वहाँ वो हमें हमारे फिलॉसफी में ही मिल सकता है कि शिक्षा का उद्देश्य क्या होना चाहिए। जीवन दर्शन के परिवर्तन के साथ साथ शिक्षा के उद्देश्यों में भी क्या है, परिवर्तन है, होता रहता है। और ये उद्देश्य क्या है, विभिन्न देशों के अपने अपने फिलोसफी के अकॉर्डिंग होता है, अपने अपने दर्शन के अकॉर्डिंग होता है। अगर हम एग्जांपल लें स्पार्टा देश का, तो स्पार्टा क्या है, एक बहुत ही छोटा सा कंट्री है, और इस छोटी सी यूनानी सिटी स्टेट थी, जिसके चारों ओर क्या थे, बहुत सारे एनिमीज थे, बहुत सारे शत्रु थे, जो कि उस पर आए दिन आक्रमण करते रहते थे। तो स्पार्टा के जो लोग थे वो क्या था, वो भयग्रस्त होने की बजाय उन्होंने कहा कि क्यों ना हम हमारी शिक्षण नीतियां ही इस प्रकार की बना लें कि जो है हम सब देशों से टक्कर लेने में समर्थ हो जाए। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने दूसरा मार्ग अपनाया, और जो जीवन दर्शन ही यही बना लिया अपना कि हम क्या करेंगे, हम एक ऐसा काम करेंगे, हम एक ऐसे नागरिक तैयार करेंगे, अपने जो स्टूडेंट हैं उनको हम इस प्रकार की शिक्षा देंगे जिससे कि क्या है, हम प्राकृतिक प्रकोपों से भी बच सके। और परिणाम स्वरूप क्या है, शिक्षा के जो निम्नलिखित उद्देश्य बन गए। पहला कौन सा, शारीरिक शक्ति को उत्पन्न करना, कि जो हमारे आने वाले जो स्टूडेंट्स हैं वो किस प्रकार के, शारीरिक रूप से स्ट्रॉन्ग हो। सेकंड, बलवान योद्धाओं का निर्माण करना, कि जो योद्धा हैं वो क्या है, बलवान हो, शक्तिशाली हो। फिर नागरिकों में देश प्रेम की भावना पैदा करना, जो बच्चे हैं वो क्या है, इस प्रकार से अपने देश पर जो है वो कुर्बान होने वाले हों, देश के प्रति प्रेम भावना हो, देश के हितों के लिए अपने हितों को न्यौछावर करने वाले हों। उसके बाद उन्हें क्या है, उत्साही, साहसी और राज्य के प्रति आज्ञाकारी बनाने का प्रयास जो है वो स्टेट ने किया। क्योंकि क्या था कि अगर ये वाले शिक्षा के ऑब्जेक्टिव उन्होंने ना रखे होते तो क्या होता कि वो फिर से गुलाम हो जाता है ना। तो जो देश की कंडीशन होती है उसके अकॉर्डिंग ही जो है वो उनका दर्शन जो है वो तय किया जाता है, ताकि जो शिक्षा के ऑब्जेक्टिव को प्राप्त करें। और इससे क्या होगा कि आधुनिक जो युग है
और प्रचलित जीवन दर्शन का ही अगर हम उदाहरण लें आज के टाइम में, तो आधुनिक युग में जो है वो दो मुख्य घटनाएं हमारे यहाँ पर देखने को मिलती हैं। पहला क्या, औद्योगिक विकास, और दूसरा जनतंत्र का प्रसार। कि जो औद्योगिक विकास हो गया तो इससे क्या होगा, लोगों का जीवन दर्शन बदल जाएगा। शिक्षा का उद्देश्य व्यक्ति को क्या करना हो गया, किसी न किसी व्यवसाय में ट्रेंड करना, व्यवसाय के लिए निपुण करना शिक्षा का उद्देश्य। फिर जिन देशों में जनतंत्र के साथ स्थान पर क्या है, साम्यवाद है, जैसे चाइना है, तो वहां शिक्षा का उद्देश्य क्या है, बालक को राज्य के लिए तैयार करना। कि बालक, चाइना का उद्देश्य क्या है कि बालक को हम अपने स्टेट के लिए तैयार करें, स्टेट के लिए बालक काम करे, न कि अपने लिए काम करे। इस प्रकार क्या है, जो भिन्न भिन्न दर्शन है, जैसे हमारे प्रकृतिवाद है, आदर्शवाद है, रियलिज्म है, प्रयोजनवाद है, यथार्थवाद है, आदि में क्या है, जो शिक्षा के हमारे ऑब्जेक्टिव है वो क्या अलग अलग है। प्रकृतिवाद आत्मा अभिव्यक्ति को महत्व देता है, शिक्षा का उद्देश्य मानता है। तो आदर्शवादी क्या है, आत्मा अनुभूति को महत्व देता है ना। आदर्शवाद क्या कहता है, आदर्शवाद कहते हैं कि स्वयं को जानो, स्वयं को जानो। प्रकृतिवाद क्या कहता है कि खुद को एक्सप्रेस करो, अपने आप को व्यक्त करो, बच्चे को नेचर की गोद में छोड़ दो, ठीक है। आइडियलिज्म क्या करता है, आइडियलिज्म जो है वो आइडियाज पर बल देता है, विचारों पर बल देता है। इसी प्रकार से जो प्रयोजनवादी हैं वो क्या कहते हैं, सोशल एफिशिएंसी पर बल देते हैं कि जो कुशलता है बच्चे की उसमें बढ़ाई जाए, सामाजिक कुशलता पर बल दिया जाए, ठीक है। तो यथार्थवादी बालक की क्रियाओं को जो है स्वतंत्र रूप से विकसित करने पर बल देता है, जिससे कि वह अपने जीवन को सुखी बना सके। दूसरा इसमें हम अगर बात करें, ये तो था जो फिलोसफी एंड इट्स ऑब्जेक्टिव। दूसरा हम इसमें बात करें तो जो दर्शन है उसका क्यूरिकुलम के साथ क्या संबंध है। सेकंड बात करें हम, ये तो था दर्शन और उद्देश्य। अब हम थोड़ा सा बात करें कि दर्शन का क्यूरिकुलम पर कैसे प्रभाव पड़ता है, कैसे क्यूरिकुलम जो है वो दर्शन को प्रभावित करता है, ठीक है। दर्शन तथा पाठ्यक्रम, दर्शन तथा पाठ्यक्रम, पाठ्यक्रम किस प्रकार से जो है वो दर्शन को प्रभावित करता है, या पाठ्यक्रम को दर्शन प्रभावित करेगा ना, ठीक है। पाठ्यक्रम को क्या करेगा, दर्शन प्रभावित करेगा। जो हमारा पाठ्यक्रम है वो किस प्रकार हमें डिसाइड करना चाहिए, किन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए हमें काम करना है। और पाठ्यक्रम शिक्षा की विषय वस्तु होती है कि जो शिक्षा के अंदर हमने क्या क्या पढ़ना है, हम पाठ्य वस्तु में ही तय करेंगे अपने, ठीक है। और जो इसमें भी दो पक्ष होते हैं दर्शन के, कौन कौन से पक्ष, अभी जैसे मैंने बताया दार्शनिक और सिद्धांतिक और क्रियात्मक पक्ष। पाठ्यक्रम शिक्षा की वस्तु है, इसीलिए इसे शिक्षा का क्रियाशील पक्ष कहा गया है, ठीक है। और शिक्षा दर्शन अपने उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए पाठ्यक्रम निर्धारित करता है। दर्शन पर शिक्षा की निर्भरता है तथा कहीं और उतनी अधिक दिखाई नहीं देती जितनी की जो है वो हमें क्यूरिकुलम में दिखाई देती है। कि क्यूरिकुलम क्या है, जो हम विषय वस्तु जो बच्चे को हम पढ़ाते हैं वर्ष साल भर किसी भी जो है ओकेशन में या किसी भी व्यवसाय को अपनाने के लिए, किसी भी कोर्स को करने के लिए, तो वहां पर जो दर्शन है वो बहुत अधिक प्रभावित करता है इसको। पाठ्यक्रम क्या है, पाठ्यक्रम शिक्षा के उद्देश्यों के अनुसार ही बनाया जाता है। शिक्षा के जो उद्देश्य हैं जीवन के उद्देश्यों के अनुसार ही निर्धारित किए जाते हैं तथा जीवन के उद्देश्यों पर दर्शन का बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है, ठीक है। शिक्षा के उद्देश्यों के अनुसार पाठ्यक्रम बनाया जाता है कि पाठ्यक्रम में हमने क्या डालना है, हमने क्या पढ़ाना है बच्चे को, जो हमारी शिक्षा के ऑब्जेक्टिव हैं वो कैसे फुलफिल हो, इसके लिए ही हम क्या करते हैं, क्यूरिकुलम बनाते हैं, है ना। और क्यूरिकुलम में वही चीजें डालते हैं जो कि बच्चे को उसके डेवलपमेंट के लिए जरूरी है, ठीक है। इसके बाद उन्होंने कहा कि जो आदर्शवादी हैं वो क्या करेंगे, फॉर एग्जाम्पल आदर्शवादी जो क्यूरिकुलम बनाएंगे उसमें वो क्या करेंगे, आदर्श को ही मुख्य रूप से मान्यता देते हैं। और नीति शास्त्र वाले क्या है, नीति को मुख्य देते हैं, तर्कशास्त्र वाले तर्क पर बल देते हैं। प्रयोजनवादी क्या है, लाभप्रद, लचीला और जो सुसंबद्ध पाठ्यक्रम का निर्माण करना चाहते हैं। यथार्थवादी क्या है, वैज्ञानिक विषयों को प्रमुखता देते हैं, ठीक है। पाठ्य वस्तु में प्राकृतिक घटनाओं को जो प्रधानता देता है वो क्या है, वो प्रकृतिवाद है। मातृभाषाओं को भी विशेष स्थान यहाँ पर दिया जाता है, व्यवहारिकता पर भी जो है वो बल दिया जाता है। तो ये था हमारा पाठ्यक्रम का, दर्शन का पाठ्यक्रम पर प्रभाव। अब हम थोड़ा सा और देखें इसमें, तो जो दर्शन है वो, ये तो पाठ्यक्रम हो गया, शिक्षण विधियों के साथ दर्शन का क्या संबंध है।
पाठ्यक्रम के साथ साथ क्या, शिक्षण विधियां, किस प्रकार की शिक्षण विधियां हम अपनाएंगे, शिक्षण विधियां। पाठ्यक्रम के बाद पाठ्यक्रम को बढ़ाने के लिए हमें किन चीजों की आवश्यकता पड़ती है, हमें शिक्षण विधियों की आवश्यकता पड़ती है। शिक्षा के फील्ड के अंदर बहुत अधिक विधियां हैं, कितनी विधियों को अपनाया जाए, किन विधियों को अपनाया जाए, किन को छोड़ा जाए, ये क्या है, इसके लिए कोई जो है वो पर्टिकुलर नियम नहीं होता है। जैसी हमारी सिचुएशन है, जैसी हमें जरूरत है, उसके अकॉर्डिंग ही हम टीचिंग मेथड्स अडॉप्ट कर सकते हैं और उन टीचिंग मेथड्स के थ्रू ही हम अपने बच्चों को पढ़ा सकते हैं। ठीक है, क्या है, बहुत सारी इनमें से मुख्य रूप से अगर प्रतिपादित विधियों की बात करें तो हायरिस्टिक पद्धति है, प्रोजेक्ट मेथड है, डाल्टन मेथड है, मॉन्टेसरी मेथड है, बहुत सारे मेथड है। तो प्रयोजनवादी क्या है, दार्शनिकों के अनुसार जीवन की जो वास्तविक परिस्थितियां के जो है वो क्या है, शिक्षा के उद्देश्यों और शिक्षण की विधियों का निर्माण होना चाहिए। जो वास्तविक उद्देश्य है शिक्षा के वो क्या होना चाहिए कि शिक्षा के जो उद्देश्य हैं या जो शिक्षा के सिद्धांत हैं, जो शिक्षण है उसको इफेक्टिव बनाना, उनके लिए इफेक्टिव विधियों का निर्माण करना जो है वो शिक्षण का उद्देश्य होना चाहिए। शिक्षण विधि द्वारा प्रायोगिक, उपयोगी और क्रियाशील होनी चाहिए। जो हमारी शिक्षण विधि है वो क्या है, प्रैक्टिकली होनी चाहिए किसी काम को करवाने वाली, कि जिससे बच्चे जो है वो करके उस काम को सीख सकें। फिर उपयोगी भी होनी चाहिए और क्रियाशील भी होनी चाहिए। ठीक है, इस विचारधारा के आधार पर किलपैट्रिक ने योजना पद्धति का आविष्कार किया था। हमारी बेसिक शिक्षा पद्धति क्या है पर भी विभिन्न दार्शनिक विचारधाराओं का प्रभाव पड़ा और शिक्षण विधियों का आधार क्या हो गया, दार्शनिक हो गया। अब है दर्शन का अनुशासन। दर्शन और अगर बात करें हम नेक्स्ट तो क्या है, दर्शन का अनुशासन पे क्या प्रभाव पड़ता है, किस प्रकार का अनुशासन कक्षा के अंदर होना चाहिए, किसी जो है वो एक पर्टिकुलर डिसिप्लिन को जब हम पढ़ाते हैं, किसी कार्यक्रम को, पाठ्यक्रम को हम पढ़ाते हैं तो किस प्रकार का अनुशासन हमें बच्चों के अंदर डेवलप करना है। जो अनुशासन है हमारा मेनली 3 प्रकार का होता है, दमनात्मक अनुशासन, फिर हमारा प्रभावात्मक अनुशासन और उसके बाद आपका आ गया मुक्तात्मक अनुशासन। तो जो अनुशासन है इसके जो कंसेप्ट है वो बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है, जिसमें भी दर्शन क्या करता है, हमारी मदद करता है। वो हमें सिखाता है कि जो दमनात्मक अनुशासन है उसके अंतर्गत क्या करेगा, बच्चा जो है वो दंड के भय से डिसिप्लिन में रहेगा और बलपूर्वक बच्चे को हम नियंत्रण में रखेंगे। तो क्या है, इस विचारधारा का मूल सिद्धांत क्या है कि स्पेयर द रोड एंड स्पॉइल द चाइल्ड, डंडे से छुटकारा मिला और बालक बिगड़ गया, ऐसा इसका कंसेप्ट है। तो क्या हमें कौन सा ये वाला अनुशासन बच्चे पर लागू करना चाहिए, क्या ऐसा पॉसिबल है, इसको हमें ध्यान में रखना है। दूसरा, प्रभावात्मक अनुशासन की अगर हम बात करें तो जो शिक्षा के द्वारा क्या है, अपने व्यक्तित्व के जो अध्यापक का व्यक्तित्व है, जो उसकी चारित्रिक विशेषताएं हैं, जो चारित्रिक शिक्षाएं हैं या जो आदर्श हैं, उनका प्रभाव बच्चे पर पड़े और जो बालकों में क्या है, अध्यापक के प्रति श्रद्धा पैदा हो, मन में विश्वास पैदा हो, इस प्रकार का जो है वो अनुशासन हमें बच्चों को सिखाना है। फिर है जो मुक्तात्मक अनुशासन। मुक्तात्मक अनुशासन में क्या है कि बच्चा जो है वो सेल्फ डिसिप्लिन में हम बच्चे को रखें, किसी भी चीज को सिखाने के लिए उसके ऊपर ना तो फोकस किया जाए, ना उसको बिल्कुल छोड़ा जाए, बल्कि क्या है फ्री छोड़ा जाए, बल्कि उसको मुक्त कर दिया जाए और उसे यही सिखाया जाए कि आपने जो है वो सेल्फ कंट्रोल रखना है, अपने आप को सेल्फ डिसिप्लिन के अंदर रखना है। ठीक है, मुक्तात्मक अनुशासन क्या है, प्रकृतिवाद पर आधारित है कि प्रकृतिवादी बालक को क्या है, स्वाभाविक तौर पर उनको ये लगता है कि बच्चा जो है वो खुद ही सीख जाएगा, उसका बिगाड़ने वाला उसको समाज है, इसलिए बच्चे को क्या है समाज से दूर छोड़ दें हम और प्रकृति की गोद में छोड़ दें। ठीक है, अतः मुक्तवादी बालक को अनियंत्रित स्वतंत्रतापूर्ण आत्मा अभिव्यक्ति का समर्थन करते हुए स्वाभाविक परिणामों के अनुशासन का समर्थन करते हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा देखें पाठ्य पुस्तकों के बारे में कि किस प्रकार की पाठ्य पुस्तकें चाहिए। पाठ्य पुस्तक क्या है, जो दार्शनिक समाज की विचारधाराएं उन्हीं के अकॉर्डिंग ही होनी चाहिए, जो हमारी डिसिप्लिन है या जो हमारे देश के अंदर जो हमारी डेमोक्रेसी की पॉलिसी है उसी के अकॉर्डिंग होना चाहिए। हमारे जो मेन आदर्श हैं, चाहे जनतंत्र है और जनतंत्र के साथ साथ क्या है, जो समाज के अंदर हमारे भाईचारा है, धर्मनिरपेक्षता है, समाजवाद है, अतः ऐसी पुस्तकों का हमें निर्माण करना है ताकि क्या है जो हमारी पुस्तकें, वो पुस्तकों के प्रति क्या है हमारे मन में श्रद्धा हो, हमारे मन में
भावना हो। ठीक है, उसके बाद हम थोड़ा सा अगर अध्यापक की बात करें तो अध्यापक किस प्रकार का होना चाहिए, कि दर्शन क्या है। अध्यापक को भी कहता है कि जो अध्यापक है, दर्शन कहता है कि अध्यापक क्या है, शिक्षा का भंडार है, जिसका काम बच्चों को शिक्षित करना, बच्चों में नैतिकता का गुण भरना, बच्चों में व्यवहार कुशलता सिखाना, है ना। तो बच्चे को क्या है, इस प्रकार से आत्म प्रेरित करते हुए उसको जो है वो शिक्षा के जो सारे मायने हैं, जिससे कि हम एक अच्छा और कुशल नागरिक तैयार करें, ये तैयार करना भी क्या है, दर्शन का काम है। फिर हम बात करें थोड़ा सा जो है उसकी एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो एडमिनिस्ट्रेशन भी किस प्रकार का होना चाहिए दर्शन का। जो दर्शन का एडमिनिस्ट्रेशन है वो क्या है, समाजवादी विचारधारा पर ये बल देता है। ये कहता है कि जो सामाजिक जो विचारधारा होती है, जिससे व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास हो, और जो है प्रजातांत्रिक विचारधारा होनी चाहिए, ताकि क्या है, हर व्यक्ति के विचारों का समाज हो, सम्मान हो, सॉरी। तो इस तरह का शैक्षिक प्रशासन होना चाहिए कि जिसमें सामाजिकता पर काम किया जाए। फिर अगर मूल्यांकन की बात करें कि फिलॉसफी एंड इवैल्यूएशन की, तो इवैल्यूएशन किस प्रकार से होना चाहिए, शिक्षा के उद्देश्य कैसे प्राप्त हो, पाठ्यक्रम, शिक्षण, विज्ञान, शासन आदि सभी चीजें जो है वो प्रभावित होती हैं। उसी प्रकार जो है क्या है, जो महत्वपूर्ण अंग है शिक्षा का, वो क्या है, मापन है, मेजरमेंट है, कि किन चीजों को मेजर किया जाए। और जब तक मापन के प्रयत्न के पीछे दर्शन नहीं होता, तब तक उनका जो कार्य है क्या, वो प्रभावपूर्ण और मूल्यवान नहीं होता है। ठीक है, तो ये जो क्या है कि वास्तव में जो दर्शन है वो क्या है, जीवन के वास्तविक लक्ष्य को निर्धारित करता है, और दर्शन शिक्षा के विभिन्न पहलुओं को भी नियंत्रण करता है। दर्शन जो है वो शिक्षा का गत्यात्मक रूप है, और जितने भी महान शिक्षा शास्त्री हुए हैं वो सारे के सारे क्या हुए हैं, दार्शनिक हुए हैं। और दर्शन का ज्ञान क्या है, हमें शिक्षा के द्वारा ही प्राप्त होता है, नॉलेज ऑफ फिलोसफी थ्रू दी एजुकेशन। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये था हमारा आज का क्वेश्चन, जिसमें हमने शिक्षा और दर्शन के बारे में पढ़ा। मेनली हमने कई चीज़ों को इसमें कवर किया। फिर भी इस पर एक जो लेक्चर और बनेगा, जिसमें कि हम करेंगे इम्पैक्ट ऑफ एजुकेशन ऑन फिलोसफी। ये तो हमने किया है शिक्षा और दर्शन का संबंध, और दर्शन का शिक्षा पर प्रभाव। ठीक है, तो इसमें हमने कई सारे पॉइंट्स पढ़े, आशा करती हूँ आपको समझ आए होंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे इम्पैक्ट ऑफ एजुकेशन ऑन फिलोसफी। दोनों ही क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस यूनिट के। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके।